हम तो उसके पास रो भी नहीं सकते, वो माँ से भी बड़ी लगती थी। 4 बच्चे बैक वक्त, पूरी झोली खाली यार, पूरा फूलों का दरख्त ही उजड़ जाए, उनकी जिंदगी अब कैसी जिंदगी होगी। कोई भी माँ बता दे कि अपने बच्चों को खुद जहर दे सकती है, उसकी माँ सिलक के मर रही है। जो गैर कानूनी तरीके से गया था ना, उसने पता नहीं कौन कौन सी ऐसे जुराइम किए हैं जिसकी सजा उसको मिल गई है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा चैनल इब्बू हिमी। जी जनाब, वीडियो का आगाज उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहां कहीं भी हों, खैर आफियत से हों, अपने प्यारों के साथ अपने घरों में खुशबाश जिंदगी गुजार रहे हों। जी आज हम बात करेंगे उन 5 बच्चे जो गुजरात के अंदर जिनकी मौत जहर से वाक़या हुई या फिर कोयलों की गैस की वजह से। इसी वीडियो के अंदर तफसीलन आपसे गुफ्तगू करेंगे कि उनकी वालदा जो है उनका इंटरव्यू लिया गया और वो मंजर आम पर आई और वो क्या ऐसा उन्होंने कहा कि जिससे हकीकत खुलकर सामने आ गई। जी बात करेंगे गुजरात के उन 5 बच्चों के बारे में, उन 5 फूलों के बारे में जिनको बैक वक्त मौत आई। ये मौत क्या गैस से आई है या जहर से आई? जहर से आई फिर भी टाइम नहीं लगा, गैस से आई है फिर भी टाइम नहीं लगा। लाइबा जिस जगह बैठी थी उसी जगह बैठी की बैठी रह गई। बच्चे लेटे थे, वो लेटे के लेटे ही रह गए। मौत ने 1 मिनट का भी टाइम नहीं दिया बच्चों को सीधा होने के लिए या उठने के लिए। अगर गैस थी तो वो कौन सी गैस थी जिस गैस ने लाइबा को लेटने के लिए भी टाइम ना दिया, लाइबा को उठने के लिए भी टाइम ना दिया। और या अगर जहर थी, होटल से खाना लेके आए थे, घर वालों ने होटल से खाना मंगवाया, क्या उसमें जहर थी? इसी वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मुकम्मल हम तफसीलात के साथ आपसे बात करेंगे। अगर माँ ने हाथ जोड़कर कौन से ऐसा क्या कहा वो इसी वीडियो के अंदर आपसे शेयर करेंगे। माँ का कहना है कि बच्चे मुझसे जिद करते रहे, ऐसी क्या जिद थी मौत से पहले, वो इसी वीडियो के अंदर तफसीलन गुफ्तगू आपसे करेंगे। लोगों का कहना है खुदा न खास्ता माँ का अपने बच्चों को जहर देना, क्या ये बात गलत है या दुरुस्त है, वो तफसीलन इसी वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। प्लीज अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब करना हमारी लाइफ को चेंज कर सकता है। अच्छा ऐसा है, देखिए माँ जो है वो सारम की माँ है, मतलब कि जो 5-4 बच्चे फौत हुए हैं ना, उनकी खाला है और इसका भी एक बेटा शामिल था। हाँ जी, उसका नाम सारम था। सारम की वालदा है, वो कहती हैं कि जब हम देखिए सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट के लिए वो मेडिकल स्टोर पे गई। पहले अफवाहें फैल रही थी, हॉस्पिटल में गई, हॉस्पिटल गई, वो 4-5 घंटे लगे, लेकिन ऐसा नहीं था। अब हकीकत जो है वो बिल्कुल सामने आ गई है। उनका कहना है हम आधे घंटे से को 5-10 मिनट कम ही थे, यानी कि 20 से 25 मिनट लगा लीजिए, 20-25 मिनट। तो हम जो है ना वो मेडिकल स्टोर से जो है ना वो मेडिकल स्टोर साथ ही था। जी जी, मेडिसिन लेने हम मेडिकल स्टोर पे गए थे, उधर से हम मेडिसिन लेने गई हैं। कहते 20-25 मिनट के बाद जब हम वापिस आई हैं तो दरवाजा लॉक था। जब गए हैं ना, जब ये गए हैं तो कह रही हम अपने हाथों से कोयले जला के गए हैं। जी जी, उससे वो कह रही थी कि दरवाजे तब जो है ना वो खुले हुए थे, लेकिन खिड़कियां उस कमरे में थी ही नहीं। अच्छा, खिड़कियां तो थी नहीं, दरवाजे खुले हुए थे। कहती कि जो बाहर की विंडोज थी ना वो हमने बंद की हुई थी सर्दी की वजह से। कहते जब हम वापिस आए हैं ना, अपने हाथों से वो कोयले जलाए थे हमने बच्चों को ताकि सर्दी ना लगे, और हम कह के गए थे बच्चों को कि आप लोग ना अंदर से कुंडी लगा लें। उन्होंने कमरे की भी कुंडी लगा ली, बाहर की कुंडी लगाने के बजाय उन्होंने कमरे की भी कुंडी लगा ली। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि जब वो वालदा उनकी कह रही हैं कि जब हम गए हैं ना तो हमने खाना होटल से लेकर इनको दिया है, जो लाइबा से छोटा था और जो उसका बेटा था, जो खाला का बेटा सारम को दिया है। सारम की एज थी 5-6 साल। एक उसका बड़ा बेटा था जो बेटी से छोटा था, एक मेरा बेटा था साथ। अच्छा, उनको खाना लेके दे के ऊपर भेजा, उनको बोला कि ऊपर चले जाओ और आप ही को बोलो आपको खाना खिला दे। अच्छा। और दरवाजा बाहर वाला लॉक कर ले। दोनों को खाना देकर हमने ऊपर भेज दिया है। हाँ। अब वो बच्चों ने खाना भी खाया हुआ है, वो बर्तन साइड टेबल पर भी रखे हुए हैं। तो अब यहाँ पर जो है ना वो बात को समझ नहीं आ रही। अब देखे ना मेरी बात सुने, वो तो परेशान मेरी बात सुने ना आप। यहाँ पर माय यूट्यूब फैमिली यहाँ पर बात सुने, हम वल्ला अल्लाह की कसम हम ना माँ के ऊपर, ना माँ ऐसा कर सकती है ना खाला ऐसा कर सकती है। हमारे जो माइंड में सवाल आते हैं यार, हम वो सवाल आपके सामने रखते हैं। क्या ये सवाल इनके जवाब ठीक हैं या नहीं जो हम बात करते हैं? देखें, माँ ने खाना दिया है, वो खाना देकर फौरन चले गए। अब वो बच्चा खाना लेकर आया है, ऊपर आया, खाया है खाना आखिर वो बच्चा ऊपर लेके आया, टाइम लगा होगा, बर्तन में डालते वक्त टाइम लगा होगा, खाते वक्त भी तो टाइम लगा होगा ना यार। तो टाइम क्या है? 20 से 25 मिनट। तो वो माँ कह रही है हम 20 मिनट में वापस आ गए हैं। अब बच्चों ने खाना भी खाया है, उसमें बर्तन में
बर्तनों में लाइबा बेटी ने बर्तन के अंदर सालन भी डाला होगा, जाहिर है 5 मिनट 6 मिनट लगे ही होंगे ना, और फिर खाना भी खाया। यार खाना 2 मिनट में तो बंदा नहीं खा सकता ना, चलो 10 मिनट लगा लें खाना खाने में, 5 मिनट डालने में, और 5 मिनट में वो उनकी मौत वाक़या होगी। 5 मिनट में उनकी मौत वाक़या होगी। हॉस्पिटल ले जाने तक उन्होंने कहा 15 मिनट पहले ही डेथ हो गई थी। हाँ 15 मिनट पहले। ये कैसे मुमकिन है, समझ में नहीं आ रही ये बात। हम जो है ना, हमारा सवाल ये है, लाइबा बेटी ने खाना बर्तनों में डाला, फिर बच्चों ने खाना खाया, को 5 मिनट 10 मिनट, बच्चे थे वो कौन से समझदार थे कि उन्होंने 5 मिनट में खाना खा लिया। बच्चा 5-6 साल की एज है, खाना खाते वक्त उन्होंने कुछ शरारतें भी की होंगी। अच्छा ऐसे है कि देखें, अगर जब वो उन्होंने 5 मिनट में क्या मौत वाक़या हो सकती है, अगर खाने, हम ये कहते हैं कि उस खाने का जो है ना वो टेस्ट किया जाए, एक बच्चे का पोस्टमार्टम करवा लेते, एक बच्चे का पोस्टमार्टम हो जाता, सारी बात खुलकर सामने हो जानी थी। देखिए कौन सी ऐसी गैस थी कि जिसने 5 मिनट के अंदर ही हमला कर दिया और वक्त ही किया। और लाइबा जो है वो बैठी बात सुने ना, अभी बाज बच्चे थे छोटे, चलो उनमें जो है ना वो ताकत कम थी, फौरन हमला हो गया। लाइबा 13-14 साल की थी, माशाल्लाह सेहतमंद थी। दोनों माँ बेटी लगती नहीं हो, कहीं से देखो तो सही कि आप माँ बेटी लगती हो, कहीं से भी नहीं थी लगती। लगता था दोनों बहनें, 13 साल की वो बच्ची तो लगती नहीं थी। वो कहते हैं कि माँ से बड़ी लगती थी वो लाइबा जो है ना, वो खाला बता रही है। हम अपने से मायूटिव हम अपनी तरफ से बात नहीं कर रहे, खाला का कहना है कि माँ और बेटी जब साथ बैठती थी ना तो लाइबा बड़ी लगती थी, यानी इसका मतलब ये था सेहतमंद थी। मेरी बात सुने, अगर वाकई ही मौत कोयलों की गैस की वजह से हुई है तो फिर भी हमें हुई होगी, हम नहीं कह रहे, हुई होगी। अच्छा यहाँ पर देखें, जो माँ है, जो घर वाले हैं, वो तो परेशान है, परेशानी के आलम में उनको कोई समझ नहीं आ रही, लेकिन खाने का जो है वो टेस्ट करवाने चाहिए, पता चलना चाहिए, एक का पोस्टमार्टम हो जाना चाहिए था ताकि पता चल सकता। खाने का ही हो जाता ना, खाने का एक बच्चे का उसके मैदे से वो जो खाना गया है ना अंदर, उसका ही हो जाता ना, तो ये सारी बातें खत्म हो जानी थी। अच्छा दूसरी बात जो है, लोग कहते हैं माँ ने जहर दिया, देखें कोई भी ऐसा नहीं कर सकता, माँ तो बिल्कुल नहीं कर सकती। बच्चे मैं खुद कहती हूँ, मैं सब सेहत हूँ अपने घर में, मेरे बच्चे मैंने ऐसे नहीं थे रखे हुए जैसे उसने अपने बच्चे रखे हुए थे। उसको अपने बच्चों के आगे कोई चीज नहीं थी नजर आती, चाहे मैं बहन थी ना, मैं भी तक नहीं थी नजर आती जब उसके बच्चों पे बात आती थी। खाला उनकी कह रही हैं, उसकी बहन कह रही हैं कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह साहिब हैसियत हूँ, लेकिन जैसे उसने अपने बच्चे रखे हुए थे ना गुर्बत में भी, इस हालात में मैं भी नहीं रख सकती। और वो तो अपनी बहन, उनको बच्चों के सामने उसको अपनी बहन भी याद नहीं रहती थी कि यार मेरी बहन है, कोई बात हो जाती तो वो लड़ पड़ती थी। इतना प्यार की वजह से जो है ना वो किसी किस्म का भी कंप्रोमाइज नहीं करती। हाँ, इसी तरह से हम लोगों को इस तरह नहीं करना चाहिए, ना ही हमें उनकी वालदा पर जो है वो आवाज उठानी चाहिए कि उसने जहर दे दिया, कुछ लोग क्या कह रहे हैं, कुछ क्या कह रहे हैं। ये देखें मजीद उनकी तकलीफ में इजाफा होने का सबब है। देखें वो कितने बेबस हैं, वो हॉस्पिटल के अंदर है, वालिद उसका उधर है बच्चों का, वो भी उधर मर रहा है, वो कहता है ये ना हो कि मुझे मौत ही आ जाए। वो क्यों नहीं आया, उसकी क्या वजह बनी? भाई वो मलेशिया गया है, वो मुकम्मल शरायत के साथ नहीं गया था। बाद लोगों ने ये कहा, बाद लोगों ने यहाँ तक भी बात कही है कि उसने जो है ना वो जो गैर कानूनी तरीके से गया था ना, उसने पता नहीं कौन कौन सी ऐसे जुराइम किए हैं जिसकी सजा उसको मिल गई है। अल्लाह माफ करे, ऐसे इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। इस तरह की बातों से मजीद उनको जो है ना वो ठेस तकलीफ होगी। मेरा ख्याल है जो उनको तकलीफ पहुंची है, इससे बड़ी कोई तकलीफ नहीं। किसी माँ का एक बच्चा चला जाए यार, वो जिंदगी भर जो है ना वो जो जिंदगी सुकून से नहीं गुजार पाती। जिसके 5 बच्चे 4 बच्चे बैक वक्त, पूरी झोली खाली यार, पूरा फूलों का दरख्त ही उजड़ जाए, उनकी जिंदगी अब कैसी जिंदगी होगी? माँ आईसीयू में दाखिल है। इसलिए इस तरह की बातें करने से हमें परहेज करना चाहिए। कोशिश कर सकते हैं तो आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, ये अपील करे तो उसके पापा को घर ला सके और मेरी बहन के बारे में कोई गलत बात ना करे। अच्छा वो सारम की वालदा हैं, वो देखे वो रो रो कर कह रही हैं, वो किस तरह से वो कौम पर बरस रही हैं कि देखें, वो कहती हैं हाथ जोड़कर हम कहते हैं कि आप खुदारा माफ कर दें और हमारे बच्चों को, अगर आप लोग इस तरह की बातें करते हैं तो फिर हमारे उस बहनोई को वापस ले आए ताकि वो उसकी जो बेगम है उसकी जिंदगी बच सके। वो कहती है हम तो उनके सामने रोने के काबिल भी नहीं है, अपनी बहन के सामने रोते भी नहीं है, वो परेशान होगी, वो मजीद परेशान होगी।
वो कहती हैं कि हम तो उसके पास रोते भी नहीं हैं ताकि वो मजीद वो परेशान ना हो जाएं, तो लोगों की बातों से वो मजीद परेशान हो रही है, वो अपने आप को खत्म ही ना कर ले। इस तरह जो है ना वो हम लोगों को बातें नहीं करनी चाहिए। अच्छा देखिए, हम यहाँ पे जो है ना वो जो अहम बात है ना वो ये है कि खाना देखें उन्होंने होटल से मंगवाया। अगर होटल से ना मंगवाया होता फिर तो बात ही क्लियर थी ना, कोयलों की गैस की वजह से उनकी डेथ हो गई है। अब यहाँ पर बात यह है कि जब होटल से, अक्सर ऐसा होता है होटल्स के अंदर, जो गाँव के अंदर खास तौर पर आम होटल्स होते हैं, उनके अंदर सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखा जाता। हो सकता है वो छिपकली गिर जाए, हो सकता है कोई जहर का ऐसा मवाद हो, नहीं कुछ भी हो सकता है। बात सुने भी, अगर छिपकली का या जहर का मामला होता तो और भी अल्लाह ना करे वो इन 5 बच्चों ने थोड़ी खाया, किसी और ने भी तो खाया होगा ना। अच्छा बहरहाल ये अल्लाह ताला ही जानते हैं कि उनको मौत किस वजह से आई, लेकिन माँ बाप को अल्लाह सब्र जमील दे। अच्छा ये कह रही हैं कि मेरा जो बेटा सारम था ना, इनकी हाला कह रही 4 बच्चों की, वो कह रही वो बहुत जिद कर रहा था उसके मेरे साथ जब मेरे मामू के घर लेके जाए, वो पक्का वादा इसीलिए लिया, वो पक्का इधर आ गया, अपने घर तो गया ही नहीं वो। इनके मैंने मामू के पास ही जाना है, मुझे मामू के पास आज लेके जाएं। उसने वादा करवाया माँ से। माँ कहती जब मैं वापस आई ना तो वो फोत हो चुके थे, तब तक मर चुके थे। आज वो अपने मामू के घर के पास उनको दफना दिया गया। माय यूट्यूब फैमिली, ये थी आज का हमारा मुख्तसर सा व्लॉग। नेक्स्ट व्लॉग के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।